बात झारखंड की होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है भारत। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। तो राजनाथ सिंह यहां पर साफ तौर पर पीओके को कहते हुए नजर आए कि हमारा ही था और हमारा ही रहेगा। जरा सुनिए एक बार क्या कुछ कहा गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज यह भारत के पास ताकत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का लोकसभा चुनाव को लेकर दावा। कहा देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। तो देखिए, बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं अलग अलग चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस बीच अनुराग ठाकुर का एक बड़ा दावा, जनता फिर से मोदी सरकार को बनाने के लिए उत्सुक है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। दुनिया भर में भारत का जो कद बढ़ रहा है, बौखला रहे हैं कुछ लोग, कुछ देश में, कुछ बाहर, कुछ अपने देश में बैठे उन लोगों का समर्थन करते हैं और कुछ लोग बाहर से घुसपैठ करके हिंदुस्तान के उन उच्च कोटि के नेताओं पर, लोगों पर हमला करना चाहते हैं जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारी एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और ये लगातार जंग छिड़ी रहेगी ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थकों के साथ भी और भारत विरोधियों के खिलाफ भी। ने पांचों चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और छठे चरण में छक्का लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। देश में स्थिरता, निरंतरता चाहती है और मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में ये जो ईमानदार और दमदार सरकार चली है उसके काम को और आगे बढ़ाना चाहती है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया भर में भारत के नागरिकों की सुरक्षा और भी बढ़ी और सम्मान भी बढ़ा है। और देखिए, बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि देवरिया में 7वें चरण के चुनावों के लिए ओपी राजभर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधते हुए उनको देखा गया। उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं, हम उनके चाचा हैं और वो तस्वीरें भी फिलहाल आप देख रहे हैं। ये दोनों वही बच्चा हुआ, ये दोनों जो घूमत हुआ सर, ये दोनों बच्चा हुआ, हम इन दोनों का चच्चा है। तो ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, ओपी राजभर को आपने सुना किस तरीके से इस बात को मजाक के अंदाज में वो कहते हुए नजर आए। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। दावा उन्होंने किया, कहा कि बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीत रही है, कांग्रेस पटरी से उतर चुकी है। ब्रजेश पाठक की तरफ से एक बार फिर से ये दावा किया गया। लगातार अगर आप उनके पिछले कुछ स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो इस बात का दावा करते हैं कि 80 के 80 उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि विपक्ष तो पटरी से उतर चुका है, उनकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है, उनका कुछ भी आगे भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। 5वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद हम कह सकते हैं 5 चरणों में बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। कांग्रेस डिरेल्ड है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। इनको इस बार रायबरेली में भी मुंह की खानी पड़ेगी।
और इस बीच आगे बढ़ते हुए अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर मेदिनीपुर में भी बवाल देखने को मिला। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पॉल की रैली में झड़प देखने को मिली और वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जब बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ता एक बार फिर से झड़प करते हुए नजर आए। दोनों ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि वहां पर पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस की मौजूदगी में इस बवाल को शांत कराया गया। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर्स, बैनर्स लेकर यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल की रैली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता झड़प करते हुए नजर आए। तो एक तरफ अभी हम आपको अखिलेश यादव की रैली की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बवाल मचता हुआ नजर आया। उस बीच पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की तस्वीरें जहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं बिहार से भी प्रीति कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जब आरजेडी के तमाम समर्थक और बीजेपी के समर्थक भिड़ते हुए नजर आए। बिल्कुल ऐसी तमाम तस्वीरें इस बीच सामने आ रही है जब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो पक्ष और विपक्ष है उनके कार्यकर्ता सामने आ जाते हैं और भिड़ंत की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ये बवाल हुआ है, वो तस्वीर आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला पूरा मामला, और ऐसे में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे मनीष सिसोदिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल बड़ा झटका ये मनीष सिसोदिया को लगा है क्योंकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपने बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है, क्योंकि अनुमति उनकी तरफ से मांगी गई थी। अदालत ने कहा कि सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया और जनता का भरोसा तोड़ा है। ऐसे में कोर्ट ने यह आशंका भी जताई कि जमानत मिलने पर सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि प्रभावशाली वो है। और ऐसे में किस तरीके से न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामलों में सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों मामलों में सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किया गया था और ये उचित नहीं है। देखिए, सिसोदिया ने सबूत नष्ट किए। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया। दिल्ली शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज हुई, बड़ा झटका उनको लगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है समन। दरअसल अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और इस आरोप में समन जारी हुआ है। मामले की अगली सुनवाई होनी है 11 जून को। दरअसल ये पूरा मामला है गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई और इस पूरे मामले में अब सुनवाई होगी 11 जून को। बढ़ते खबरों में आके दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और के कविता के खिलाफ सुनवाई पूरी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट 29 मई को अपना आदेश सुनाएगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में के कविता की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बड़ी जानकारी सामने आई। राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में 29 मई को फैसला सुनाएगा। के कविता के खिलाफ सुनवाई पूरी हो चुकी है। शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर सुनवाई पूरी हो गई। स्वाति मालेवाल से जुड़े हुए मामले की बात कर लेते हैं। स्वाति मालेवाल के मामले में बीजेपी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से हमला सामने आया। बीजेपी ने कहा कि मालेवाल से बदसलूकी नहीं, मारपीट हुई है। बीजेपी ने कहा विभव की गिरफ्तारी से केजरीवाल परेशान है। ये बात कहते हुए यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी नजर आए और तमाम बातें बीजेपी के द्वारा लगातार की जा रही है। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की महिला समर्थक हो, चाहे वो दूसरे समर्थक हो या फिर कार्यकर्ता हो, वो सभी फिलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं और स्वाति मालेवाल को लगातार यहाँ पर उस मामले को भुनवाते हुए और साथ साथ में आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला जा रहा है और बीजेपी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है। विभव की गिरफ्तारी से अब केजरीवाल क्योंकि परेशान हो चुके हैं, ऐसे में पूरा मामला और ज़्यादा इस मामले को लेकर सियासत हो रही है। आगे बढ़ेंगे, बैंकॉक में फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग कराए गए। सिंगापुर एयरलाइंस के प्लेन की लैंडिंग कराई गई है। घटना में एक की मौत और 30 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि टर्बुलेंस की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है। ऐसे में लंदन से सिंगापुर ये फ्लाइट जा रही थी और सुबह क्योंकि साक्षी हमें ये बता भी रही थी कि किस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वो तस्वीरें हैं साक्षी। बिल्कुल प्रीति, और दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। हेडलाइन दी गई कि विचित्र हादसा यहां पर हुआ। लंदन और सिंगापुर की फ्लाइट में 3 भारतीय थे और 3 भारतीयों समेत 229 लोग कुल मिलाकर सवार थे, लेकिन अचानक से टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हुआ और टर्बुलेंस में विमान फंस गया। एक झटके में 6000 फीट नीचे आ गया ये
विमान और एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मौत की जानकारी भी मिल रही है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पायलट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी जब हम ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एयर पॉकेट्स बनी होती है, जिसकी वजह से ऐसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जो खबर दैनिक भास्कर में बताई गई है उसके अनुसार लंदन से सिंगापुर जा रहा विमान मंगलवार को 37,000 फीट की ऊंचाई पर एयर टर्बुलेंस में फंस गया। इस विमान में एक ही झटके में 6,000 फीट नीचे आ गया है विमान। महज 3 मिनट के हादसे में 73 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। 24 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अब जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी वो छत से टकरा गए और अन्य सीटों की तरफ वो टकरा गए। केबिन का सामान बिखर गया और विमान में हालात ऐसे थे कि मानो भीतर से तूफान गुजरा। और इसी वजह से प्रीति, ये कहा भी जाता है कि सीट बेल्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी लैंडस्लाइड की खबर। सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर, सड़कों पर आवाजाही बाधित। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ की यह तस्वीर देखिए, जहां मुगल रोड पीर की गली क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। बचाव अभियान जारी है। लगातार जो बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ गए हैं उन्हें हटाने का काम देखिए किया जा रहा है। तो तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां भारी लैंडस्लाइड और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, लोगों को वहां से गुजरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिर गए हैं और सड़कों पर आवाजाही फिलहाल बाधित हो गई है। कोशिश यही कि मलबा जल्द से जल्द हटा दिया जाए ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, क्योंकि आवाजाही बाधित है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिर गए हैं। देखिए लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही, क्योंकि आवाजाही जो है वो बाधित हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। साक्षी बिल्कुल रंजना, हालांकि टीमें फिलहाल तैनात हैं जो कि लगातार इन बोल्डर्स को हटाने का, इन पत्थरों को हटाने का काम कर रही हैं। हालांकि यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है और बहुत ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग भी हो जाता है इस तरीके से जब पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होती है या फिर बोल्डर्स आकर गिर जाते हैं, क्योंकि इलाके बहुत दुर्गम होते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। पुणे हिट एंड रन केस का पूरा मामला, जिसमें बेटा छूटा तो बाप गिरफ्तार हो गया। दरअसल पोर्शे एक्सीडेंट का यह पूरा मामला, जिसमें पुणे पुलिस का बड़ा एक्शन अब सामने आया है। आरोपी के पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग ने पोर्शे कार से लोगों को कुचला, 2 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई थी। वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। दरअसल पुणे में हिट एंड रन मामला हुआ था, जिसमें पोर्शे कार बेटा चला रहा था, बेटे की उम्र कम थी। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद में इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस बीच 2 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो जाती है। फिलहाल बेटे को रिहा जरूर किया गया है, लेकिन पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये कानून है कि अगर आप नाबालिग होते हैं तो आपके पिता को गिरफ्तार किया जाता है उस सिचुएशन में, या जिस गाड़ी जिसकी होती है उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी नाबालिग को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, भले ही मस्ती में दे रहे हैं, तो सोच समझ कर देनी चाहिए। बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए गाड़ी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। और अब जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है, सोचिए इस नाबालिग की वजह से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर सवाल भी खड़े होते हैं कि कोई ये आम बात नहीं कि सड़क पर आपने अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी दौड़ाने के लिए दे दी है और उस सड़क पर तमाम लोग चलते हैं। कितना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया अपने आप में। आप सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये पूरी जो वीडियो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, लोगों के भी अलग अलग रिएक्शंस इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन जब बेटे को राहत मिली तो अब पिता की मुश्किलें बढ़ चुकी है। इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुणे का मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू भी पाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात छपरा की होगी, जहां पर संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। 23 मई तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरअसल मतदान के बाद यहां पर विवाद हुआ था। लालू यादव की बेटी यहां से रोहिणी, जो कि यहां से प्रत्याशी हैं, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वो जब बूथ पर पहुंची उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नोकझोंक यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। 2 गुटों के बीच गोलीबारी यहाँ पर हो गई थी। फायरिंग में एक शख्स की मौत की जानकारी भी सामने आई थी। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, पुलिस की तरफ से कह दिया गया है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर RAF की, CRPF की तैनाती कर दी गई है और जो एस्टेट का एग्जाम है उसको भी स्थगित कर दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी है छपरा से, जहां पर वोटिंग के बाद, मतदान के बाद स्थिति खराब हो गई थी, हालात बेकाबू हो गए थे। लेकिन अब फिलहाल पुलिस फोर्स की तैनाती और एहतियात के तौर पर अफवाह ना फैले, या एहतियात के तौर पर वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया है। तो बिहार के छपरा में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल बूथ कैप्चरिंग का आरोप जो है वो लगा था आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, चुनावी मैदान में है और इस आरोप के बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ।
कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। 23 मई तक इंटरनेट सेवा फिलहाल बाधित कर दी गई है। फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और लगातार यही कोशिश है कि मामले को कंट्रोल कर लिया जाए। बढ़ते खबरों में आगे बात कानपुर की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 महिलाओं को रौंद डाला है। हादसे में 4 की दर्दनाक मौत हो गई है। हाईवे पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी कानपुर से, जहां कानपुर में तेज रफ्तार कार का कहर और कानपुर में बेकाबू कार ने 5 महिलाओं को रौंद डाला है, जिनमें से 4 की मौत की खबर है। साक्षी, खबरों में अब बात कर लेते हैं आगरा कैश कांड की, जिसकी लगातार कई दिनों से चर्चा की जा रही है। जूता कारोबारियों से जुड़ा है पूरा मामला। कारोबारियों के घर नोटों का अंबार मिला। इस बीच 84 अधिकारियों ने 18 घंटे तक नोटों की गिनती करी। 10 साल बाद इतना पैसा यहां पर बरामद किया गया है। 14 ठिकानों से 84 अधिकारियों ने इतने सारे नोट निकाले। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 5 दिन बाद आयकर अधिकारी लौटे हैं और लगातार कार्रवाई चली। इस बीच सीबीडीटी ने बनाए रखी थी पूरी नजर और इस बीच तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली। नोटों की गड्डियां हर तरफ से निकली, यहां तक कि बिस्तर पर नोट बिछाए हुए भी हमने आपको दिखाए थे। जूता कारोबारियों के ठिकानों के ऊपर ये रेड की गई आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तीनों भाई बताए जा रहे हैं आपस में रिश्ते में, और पर्ची सिस्टम के जरिए किस तरीके से लेन देन किया जाता था वो भी इसी बुलेटिन के माध्यम से लगातार हम पिछले 3 दिन से आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में वो कौन कौन से केसेस हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। सबसे पहले मामला आपको बता दें कि जमीन घोटाला से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। दूसरा मामला, अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने गुरुग्राम की बैटरी निर्माता कंपनी टेस्ला पावर के खिलाफ ट्रेडमार्क का उल्लंघन के मामले में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा आपको बता दें और कौन कौन से वो मामले जिन पर सुनवाई होगी। प्रिंस राज केस में रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। ये पूरा मामला है जो आज पूरे मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा फर्जी लेटरहेड मामला है, रावज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की जानी है। इसके अलावा अगर केसेस की बात करें जिन पर आज सुनवाई होनी है, इस कड़ी में आता है एक और मामला, जातीय रैली का पूरा मामला है। इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके अलावा तमाम केसेस जिन पर सुनवाई होगी, आजम खान की जमानत पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट में आज कौन कौन से केसेस है आपको विस्तार से बता रहे हैं जिन पर सबकी नजर आज टिकी रहेगी। शामली हिमांशु सैनी मामले में सजा का आज ऐलान होना है। तो ये वो मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है कोर्ट में।